हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 15वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले हम रीजनिंग के 14 मॉडल पेपर करवा चुके हैं। जिनको अभी तक आपने नहीं देखा है तो इन 14 मॉडल पेपरों को आप प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हो। और इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर को भी आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 15वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। यानी कि आपसे पूछा गया है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो, यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएं कि हम आसानी से इस आकृति के अंदर त्रिभुजों को काउंट कर सकें। तो यहाँ पर देखो, इस वाली आकृति में कैसे काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इस वाली आकृति के अंदर देखो कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं। तो मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी आपको ऐसी आकृति देखने को मिले तो उसके अंदर होते हैं 8 त्रिभुज। ठीक है, तो इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 8। ठीक है, अब उसके बाद में गिनो, देखो 1 2 3। ठीक है, 3 त्रिभुज ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 8 के अंदर क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। उसके बाद में देखो त्रिभुज 1 नंबर और त्रिभुज 2 नंबर हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बन रहा है, एक त्रिभुज और बन रहा है। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसी प्रकार से देखो त्रिभुज 2 और त्रिभुज 3 से मिलकर भी क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है, तो ऐड कर देंगे एक और। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या, यानी कि यहाँ पर देखो एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर एक को ऐड और करेंगे एक। इसी प्रकार से देखो, यानी कि 3 वाले त्रिभुज को इस प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर ये वाला बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक को ऐड और करेंगे। अब इन सभी को काउंट करेंगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11। 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि इस वाली आकृति के अंदर टोटल त्रिभुज कितने हैं, 15 हैं। तो अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर 15 दिया गया है क्या। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी के अंदर आपको दिया गया है 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि सेकंड प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वो देखो ऐसे प्रश्न के लिए बहुत ही सिंपल लॉजिक है। क्या, तो यहाँ पर देखो इस पहली पंक्ति में यहाँ पर 72 है और इसी प्रकार से देखो तीसरी पंक्ति में यहाँ पर 50 कैसे आया है। इसी प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना क्या है वो देखो, सबसे पहले तो यहां पर देखो कि ये 72 कैसे आएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो, यहां पर इस 7 और इस 5 को आपस में ऐड करें तो कितना होता है। तो यहां पर देखो 7 के अंदर हम क्या करेंगे, 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12। और इस 12 का यदि हम गुणा कर दें इस बीच वाली संख्या यानी कि इसे 6 से, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 12 छिकी 72, जो कि यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस तीसरी पंक्ति के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 2 को और इस 8 को आपस में ऐड करेंगे। तो यहां पर देखो 2 के अंदर क्या करेंगे, 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। और इस 10 का यदि हम गुणा कर दें इस बीच वाली संख्या यानी कि 5 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, जो कि यहां पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक लगाएंगे हम बीच वाली पंक्ति के अंदर है। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 3 और इस 1 को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां पर देखो 3 के अंदर क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
4 और इस 4 का हम गुणा करेंगे इस बीच वाली संख्या से यानी कि 11 से। तो यहाँ पर देखो 4 का गुणा यदि हम 11 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 चौक 44। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना है कि 44 आपको किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 44। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिसके पहले 2 और बाद में 7 आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और देखो यूपी पुलिस एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आपको बिल्कुल फ्री का नंबर देने के लिए दिया जाता है। बहुत आसान सवाल है और मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आप ऐसे सवाल को सोल्व कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ पर देखो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो ये वाली श्रृंखला दी गई है, इस श्रृंखला में कितने एक हैं जिससे पहले या फिर इस एक से पहले क्या आता है, 2 आता है, और इसके बाद में कितना आता है, 7 आता है। यानी कि इस श्रृंखला के अंदर आपको देखना है कि 217 के जोड़े कितने हैं, यानी कि ऐसे 217 कितनी बार लिखा हुआ है। तो यहां पर देखो ध्यान से, इस श्रृंखला के अंदर सबसे पहले तो यहां पर देखो, यहां पर एक 217 का जोड़ा दिया गया है। देखो एक से पहले क्या है, 2 है, और एक के बाद में क्या है, 7 है, तो एक जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे चेक करते हुए चलो इसको, तो यहां पर देखो 217 का एक जोड़ा आपको यहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि एक के पहले कितना है, 2, और यहां पर देखो बाद में क्या है, 7। तो ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले 2 और बाद में 7 आता है, तो ऐसे कितने हैं, 2 हैं। अब आपको देखना है कि किसी ऑप्शन के अंदर आपको 2 दिया गया है क्या, तो हाँ सर दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि आपको इस प्रकार से सीरीज के अंदर देखना था और बताना था कि ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले 2 और बाद में 7 आता है। तो आपने चूज किया इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूं ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है सीरीज से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने का। कैसे सोल्व करेंगे वो देखो, सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, सीरीज को ध्यान से देखना है कि सीरीज किस प्रकार से आगे की ओर बढ़ रही है। तो सबसे पहले यहां पर देखो दिया गया है 9, 9 से क्या हुआ है, 21, 21 के बाद में देखो 21 से क्या हुआ है, 45, 45 के बाद में देखो 45 से हुआ है 93। अब 93 से हमें बताना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्या लॉजिक लगाएं, देखो इस सीरीज के अंदर है कि हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो सबसे पहले यहां पर देखो 9 से 21 कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, यहां पर देखो यदि इस 9 का गुणा कर दें हम किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर दें कितना, 3, तो यहां पर कितना हो जाएगा, देखो 9 दूनी हो जाएगा 18, और 18 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो आगे 21 से क्या हुआ है, 45, तो 21 से 45 कैसे होगा वो देखो, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इस 21 का गुणा करेंगे किसके साथ में, 2 के साथ में, और ऐड करेंगे कितना, 3, तो यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, और 42 के अंदर 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखो 45 से क्या हुआ है, 93, तो 45 से 93 कैसे होगा देखो, यानी कि क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर देखो इस 45 का कर देंगे गुणा किसके साथ में, 2 के साथ में, और इसके अंदर क्या करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, और 90 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि 93 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो क्या करेंगे, यहां पर देखो हम क्या करेंगे, इस 93 का गुणा कर देंगे 2 के साथ में, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3। ठीक है, तो यहां पर देखो 93 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 186, और 186 के अंदर हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 189।
189 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 189। अब आपको देखना है कि 189 किसी ऑप्शन के अंदर है दिया गया है क्या, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो क्या किया गया है इस सीरीज के अंदर, इस सीरीज के अंदर देखो पहली संख्या से दूसरी संख्या लाने के लिए क्या किया, पहली संख्या का 2 से गुणा किया और प्लस में क्या कर दिया 3 को ऐड कर दिया, तो कितना हुआ 9 से 21। ठीक है, इसी प्रकार से देखो हमने इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, 93 का गुणा किया 2 के साथ में और ऐड कर दिया कितना 3, तो कितना आया 189 यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 89। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, आज सोमवार है, 61 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने कैलेंडर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर फटाफट से कैसे सोल्व करोगे, तो वो देखो बहुत ही सिंपल लॉजिक है ऐसे प्रश्न को सोल्व करने का। सबसे पहले तो यहां पर देखो आज क्या है, तो यहां पर लिखेंगे देखो आज क्या है, आज है सोमवार, तो यहां पर लिखेंगे देखो सोमवार। और उसके बाद में देखो पूछा गया है कि 61 दिन के या 61 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा, तो कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस 61 के अंदर 7 का भाग देना होगा। 7 का भाग क्यों देंगे, क्योंकि 7वें दिन क्या होता है वार रिपीट होता है। तो यहां पर देखो 7 का भाग 61 में देंगे तो कितना आएगा, यहां पर हो जाएगा 7 8 56। ठीक है, और यहां पर देखिए 61 में से 56 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। यानी कि हमें क्या करना है, सोमवार के अंदर 5 दिन को ऐड करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास शेष कितना बचा है 5। ठीक है, तो यहां पर देखिए आज क्या है सोमवार और इस सोमवार के अंदर कितने दिन ऐड करने हैं 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज क्या है सोमवार। ठीक है, अब सोमवार के बाद में 5 दिन ऐड करेंगे तो यहां पर देखो सोमवार के बाद में मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। यानी कि यहां पर देखो यदि आज सोमवार है तो 61 दिनों के बाद में कौन सा दिन होगा, तो वो होगा शनिवार। तो वो शनिवार आपको दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।